नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। आज पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। आज गृह मंत्री से मिलेंगे असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को हल करने की करेंगे सिफारिश। कड़ाके की ठंड में भी सातवें आसमान पर हिंद के शूरवीरों का जज्बा। पुंछ में एलओसी पर हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर पैनी नजर। पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान पीओके के परिवार की गुहार। पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। पीओके के नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। ट्वीट करके कहा, पीएम मोदी आओ, हमें जुल्म से निजात दिलाओ। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बची। टिकट चेकर ने उसे ट्रेन से नीचे आने से बचाया। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कुछ दूर तक प्लेटफॉर्म पर घसीटता हुआ चला गया। यूपी में चुनावी घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार का अखिलेश पर गंभीर आरोप। मुलायम को घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप। अखिलेश पर मुलायम सिंह यादव को प्रताड़ित करने का भी आरोप। मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता बोले, मुलायम को किसी से मिलने की नहीं देते अखिलेश। अखिलेश के मौसा प्रमोद गुप्ता बोले, नेताजी के जन्मदिन वाले दिन भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलने दिया गया था और माइक छीन लिया गया। प्रमोद गुप्ता ने कहा, पार्टी में अब और नेताजी और शिवपाल सिंह की यादव का कोई सम्मान नहीं बचा, इसलिए वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता ने पार्टी में पुराने समाजवादियों की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा, आज पार्टी में गैर समाजवादियों को दी जा रही है तरजीह। विधुना विधायक विनय शाक्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर प्रमोद गुप्ता ने उठाए सवाल। औरैया की विधुना सीट से पूर्व एसपी विधायक रहे हैं प्रमोद गुप्ता। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। कहा, यूपी में पहले दंगे और सुरक्षा का माहौल था, हमने राष्ट्रवाद और विकास को रफ्तार दी। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, पहले परिवारवाद की राजनीति होती थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे। दंगे को लेकर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, सहारनपुर और मुजफ्फरपुर में दंगा करने वालों को एसपी ने टिकट दिया, माफिया को एसपी ने टिकट बांटे। सीएम योगी ने कहा, पिछले 5 साल में दंगाई और गुंडे यूपी छोड़कर भागे। पहली लिस्ट के बाद एसपी के लोग बेफुट पर रहे। अपर्णा यादव पर बोले सीएम योगी, अपर्णा यादव के आने से बीजेपी होगी मजबूत। अपर्णा यादव बीजेपी की नीतियों से प्रभावित। जी मीडिया से बातचीत में बोली अपर्णा यादव, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार, पार्टी जहां से बोलेगी वहां से लड़ूंगी चुनाव। छोटी बहू अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश का तंज। कहा, अब बीजेपी में होगा समाजवादी विचारधारा का विस्तार। अपर्णा यादव को लेकर राजू श्रीवास्तव ने वीडियो किया ट्वीट। कहा, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई हैं, स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा विष्ट यादव को सीएम योगी की चचेरी बहन बताया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की सलाह पर भड़के संघमित्रा मौर्य। सोशल मीडिया यूजर्स ने 2 टूक में कहा, मैं जहां हूं ठीक हूं। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का एक और झटका। नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। सीएम योगी को अखिलेश की चुनौती। कहा, मुख्यमंत्री से पहले वाले चरण में लड़ूंगा चुनाव। संभल के गुन्नौर से ताल ठोक सकते हैं अखिलेश। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ सकते हैं चुनाव। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, सरकार बनने पर दोबारा शुरू करेंगे समाजवादी पेंशन योजना। गरीब परिवारों को हर साल देंगे 18,000 रुपए। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पेंशन योजना से महिलाओं को होगा फायदा। एक्सप्रेस वे के किनारे सपेरों की बस्ती बसाएंगे। रामपुर में मंच पर रोने लगे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम। एसपी के कार्यकर्ताओं को कर रहे थे संबोधित। पिता आजम की तबीयत का कर रहे थे जिक्र। यूपी में बीजेपी और उनके सहयोगी दल के बीच टिकट फॉर्मूला तय। जेपी नड्डा का ट्वीट, यूपी में फिर एक बार एनडीए 300 पार।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यूपी में हम सहयोगी दलों के साथ 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डबल इंजन की सरकार से यूपी में हुआ विकास। जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना, कहा पहले यूपी में माफियाओं और सरकार के बीच होती थी सांठगांठ, योगी जी के नेतृत्व में चैन से जी रही है जनता। जी मीडिया से बोली अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल के एसपी में जाने से फर्क नहीं, अपना दल के वोटर मेरे साथ। अनुप्रिया पटेल ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग तय करेगा जीत हार, सीटें कितनी मिलेंगी इसका जल्द ऐलान। बीजेपी में शामिल होंगी प्रियंका गांधी की सहयोगी प्रियंका मौर्य, कांग्रेस पर नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कैंपेन के पोस्टर गर्ल का बड़ा बयान, कहा प्रियंका गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया, जल्द ही बीजेपी में हो जाऊंगी शामिल। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। हाथरस से अंजुला माहौर और अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बनाया उम्मीदवार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत की हुंकार भरेगा बीजेपी के 30 नेता। यूपी में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे अमित शाह, राजनाथ सिंह, लिस्ट में जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल। बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट से वरुण गांधी और अजय मिश्र टेनी बाहर। पहले चरण के लिए जारी स्टार प्रचार की लिस्ट में दोनों का नाम नहीं। अपने भड़काऊ बयान से मचे सियासी घमासान के बाद मौलाना तौकीर रजा ने मांगी माफी, कहा अगर गलत जुबानी का इस्तेमाल किया है तो माफी मांगने को तैयार। तौकीर रजा ने बीजेपी नेता संबित पात्रा पर साधा निशाना, कहा 2012 में भी कांग्रेस का एजेंडा बाटला हाउस था, अब 2022 में भी कांग्रेस की सुई तुष्टीकरण पर अटकी है। यूपी में एआईएमआईएम की तीसरी लिस्ट में 2 हिंदुओं को मिला टिकट। हस्तिनापुर से विनोद जाटव और बाराबंकी से रामनगर के विकास श्रीवास्तव को टिकट मिला। बीजेपी का अखिलेश यादव पर प्रहार, अमित मालवीय ने ट्वीट किया पुराना वीडियो, कहा जो पिता का ना हो सका वो किसका होगा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का जारी है बुकलेट, मोदी योगी सरकार पर किसानों के विश्वासघात का लगाया आरोप। आज जारी होगी उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने उत्तराखंड को लेकर सभी उम्मीदवारों का नाम तय किया। विधानसभा उत्तराखंड चुनाव के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, चुनावी रणनीति समेत उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में होंगे शामिल, सीएम धामी के मौजूदगी में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा बीजेपी में सैनिकों का सम्मान, कर्नल विजय रावत के बीजेपी में आने से खुश हूं, विजय रावत के आने से पार्टी मजबूत होगी। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के गंगोत्री दौरे का 8वां दिन, जनता के स्थानीय मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी ने जारी की उत्तराखंड चुनाव की लिस्ट के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट। दिल्ली से सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल, कर्नल अजय कोठियाल भी हैं आपके स्टार प्रचारक। ईडी की कार्रवाई पर पंजाब के सीएम चन्नी का केंद्र पर पलटवार, कहा जानबूझकर किया जा रहा है टारगेट, आप और बीजेपी पर गुप्त समझौते का लगाया आरोप। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने पंजाब में सीएम चन्नी पर जमकर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ दौरा, आज और कल चंडीगढ़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। गोवा में आपके सीएम उम्मीदवार होंगे अमित पालेकर, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, भंडारी समाज से आते हैं अमित पालेकर। गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली की तर्ज पर गोवा का करेंगे विकास, गोवा में नए चेहरे को मौका देंगे। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर बोले गोवा का खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी देता हूं। गोवा में गठबंधन की कोशिश पर शिवसेना का कांग्रेस का बड़ा झटका, नाना पटोले का संजय राउत को जवाब, बोले दूसरे राज्यों में कांग्रेस बेहतर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, कुल 51 एजेंडों पर लगी मुहर, ऑनलाइन क्लास के लिए छात्रों को मोबाइल देने की स्वीकृति। यूपी चुनाव में बिखरा बिहार, एनडीए, जेडीयू और वीआईपी ने विधानसभा चुनाव में ठोका ताल, बीजेपी के खिलाफ नीतीश और मुकेश सहनी ने उतारे उम्मीदवार। वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने बोचहा के पूर्व विधायक दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही साथ कहा कि अमर पासवान की बोचहा से होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी होंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात की, हालांकि मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खिलाड़ी के नौकरी से संबंधित समस्या को लेकर मिलने आए थे।
बिहार में कोरोना पर हुई मौत पर मिलने वाले मुआवजे के लिए धर-धर भटक रहे हैं लोग। अधिकारियों के रवैये के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। दाने दाने को मोहताज हुआ परिवार। झारखंड में सड़क को लेकर सियासत हुई तेज। मधुकोड़ा के सड़क को लेकर महाजाम का बीजेपी ने किया विरोध। कहा केंद्र सरकार सड़क बनाने के लिए प्रयासरत, मधुकोड़ा कर रही राजनीति। सरायकेला में नक्सलियों की साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 15 कुकर बम को बरामद किया। किशनगंज टाउन थाना स्थित हॉस्पिटल रोड में एक मिठाई की दुकान में कर्मियों ने चोरी के आरोप में एक युवक को घंटों टेलीफोन के बंधे खंबे से बनाया बंधक। मिठाई की दुकान में इंटरनेट का मॉडेम और चार्जर चोरी करने का लगाया आरोप। पटना में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने मारी स्वर्ण व्यवसायी को गोली। ग्राहकों को धमकाते हुए आरोपी मौके से हुए फरार। मधुबनी पुलिस ने नकली नोटों का एक धंधेबाज को पकड़ा है। पुलिस ने 13 लाख रुपए और प्रिंटर को बरामद किया है। भैरवस्थान थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। इस गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। गया में पुलिस ने एम्बुलेंस सहित 2 अन्य वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए झारखंड से पटना जा रही एम्बुलेंस से 100 कार्टन शराब बरामद की। पश्चिम चंपारण जिले में लकड़ियों की तस्करी का खुलासा हुआ है। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के वनपाल ने रामनगर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत लाखों की लकड़ियों को जब्त करवाया। भोजपुर में छोटे भाई ने पीट कर बड़े भाई की हत्या की। मामूली विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गया में अज्ञात अपराधियों ने 21 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या की। हत्या के बाद शव को नदी में फेंककर हुए फरार। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। यूपी के बागपत में प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। पुलिस बदमाशों की तफ्तीश में जुटी। आरा के भोजपुर में 55 साल के व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जहानाबाद 2 पक्षों के बीच पैसों को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में एक महिला समेत 5 लोग घायल। जमशेदपुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने युवक पर फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक हुआ घायल। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए कुचा इलाके में 15 कुकर बम बरामद किए। नालंदा जिले में एसपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस और उत्पाद विभाग ने 300 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। मौके से 6 लीटर चुलाई शराब को भी बरामद किया। नवादा जिले के सिरदौला थाना क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ पर मिठाई और किराने की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। मधुबनी में कार दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। छपरा में बेकाबू ट्रैक्टर ने किशोर को रौंदा। हादसे में किशोर की मौके पर हुई मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई की। बगा के रामनगर थाना क्षेत्र के बरगजवा गांव में बेकाबू ऑटो पेड़ से जा टकराया। मौके पर ऑटो चालक की हुई मौत। बांका में बेटे ने एक्सीडेंट में दम तोड़ने के बाद मां ने भी सदमे में तोड़ा दम। भोजपुर में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में शौच के लिए गया था किसान। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिवान के छोटका मांझा गांव में एक पूस के मकान में लगी भीषण आग। आग लगी में 2 गाय 5 बकरी समेत बोरे में रखा हुआ अनाज जलकर हुआ राख। बोकारो में श्रृंगार दुकान में लगी आग। दुकान सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। भागलपुर स्थित घोघा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबी। किसानों की फसल हुई बर्बाद। इलाके के किसान परेशान। बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध और लगातार हो रही लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले के एसपी खुद सड़कों पर उतरे। बगहा में ईंट भट्टा पर काम कर रहे दर्जनों मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। मामला जिला के भैरवगंज का है। यहां पर डीएम कुंदन कुमार के निर्देश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुंगेर में खाद के लिए किसानों की परेशानी खत्म नहीं हुई। खाद के लिए किसान रोज चक्कर लगा रहे हैं। निराश होकर लौट रहे हैं। बिहार के विधि और उद्योग मंत्री ने प्रमोद कुमार ने पूर्णिया के प्रमंडलीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त राहुल रंजन महिवाल भी शामिल हुए। मठ मंदिरों की जमीन चिन्हित की गई। लातेहार में जिला प्रशासन 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की जीर्णोद्धार करवा रहा है। सरकारी गोदाम की कमी की वजह से किसानों को फसल रखने में परेशानी हो रही है। खूंटी में नकली टोमेटो सॉस बेचने को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानों और गोदामों में छापेमारी की और भारी मात्रा में नकली टोमेटो सॉस को बरामद किया। गुमला के रायडी प्रखंड में मौजूद प्रसिद्ध तीर्थस्थल हीरादह धाम में भगवान राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई।
भारतीय स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। कहा 2022 का सीजन होगा उनका आखिरी सीजन। बिहार में शीतलहर ने बढ़ाई गरीबों की परेशानी। पटना सहित पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में। वहीं इस ठंड में गरीब और बेसहारा लोग सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे अपना कर रहे जीवन यापन। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में तेजी से गिरा पारा। शीतलहर की चपेट में दिल्ली, यूपी और बिहार। भारी बर्फबारी के बीच जन्नत की हंसी वादियों का खूबसूरत नजारा। चिनार के बीच में सफेद चादर के ढका हुआ नजर आया पहाड़। हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला, कुर्फी में भारी बर्फबारी। सैलानी बर्फबारी का जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। चलिए आपको अब खबर दिखाते हैं।